तेज ना बनना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ये तुम सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करिए आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहां सब लोग दौड़ रहे हैं, कोई बाइक से, कोई कार से, कोई प्लेन जैसी स्पीड से, और आप अब भी पुराने ज़माने की साइकिल पर, और वो भी बिना चैन के। तरक्की कहाँ से होगी? तेज ना बनना आज के ज़माने में ऐसा है जैसे शेर के सामने खड़े होकर कहना मुझे मत खाना, मैं मासूम हूँ। तेज ना होना मतलब खुद के ही सपनों को मारना, खुद की जीत को दूसरों की झोली में डाल देना। और सबसे बड़ी बात, जब आप तेज नहीं होते तो आपका दुश्मन आपसे आगे निकल जाता है। मेरे दोस्त, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तेज बनो वरना ये दुनिया आपको पैरों तले कुचल देगी। तेज बनना ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको इतना तेज बना देंगे कि आप हर मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हो। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, खुद को प्रेजेंट करना सीखो, तेज बनकर जियो। सिर्फ हुनर काफ़ी नहीं है दोस्त, अगर दुनिया को पता ही नहीं कि तुम में आ गए तो वो धुआं समझेगी। खुद को ऐसे पेश करो कि लोग तुम्हें देख कर गए, भाई ये कोई आम बंदा नहीं है, ये तो एक तूफान है। तुम्हारी चाल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारी बातों में दम होना चाहिए, और तुम्हारी मौजूदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग पलट के देखें, रुक के सुने, और फिर याद रखें। आपके कपड़े, आपके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि यार ये बंदा कुछ अलग ही है। तेज बनना सिर्फ दिमाग या दौड़ में नहीं होता, तेज वो होता है जो भीड़ में भी चमके, वो जहां भी जाए एक छाप छोड़ दे। और ये छाप सिर्फ हुनर से नहीं, पर्सनैलिटी से बनती है। थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी स्मार्टनेस और एक दमदार एटीट्यूड, यही बनाते हैं तुम्हें आम से खास। अपनी बातें इस अंदाज में रखो कि लोग ना चाहते हुए भी सुने और फिर दिल से माने। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का था, इंटरव्यू में गया, उसकी क्वालिफिकेशन औसत थी मगर उसका प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त था। कपड़े सलीके से, मुस्कान चेहरे पर, बात करने का अंदाज ऐसा जैसे उसे खुद पर भरोसा हो। बाकी सब उससे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन सिलेक्शन उसी का हुआ। क्यों? क्योंकि उसने खुद को बेचा नहीं, पेश किया, स्टाइल में, कॉन्फिडेंस में, क्लास में। इसलिए याद रखो, खुद को बेहतरीन तरीके से पेश करो, क्योंकि दुनिया वही खरीदती है जो दिखता है और असर करता है। दूसरी बात है, समय पर खाओ पियो, तेज बनकर जियो। देखो दोस्त, अगर पेट की घड़ी लेट है तो जिंदगी की रेस में तुम हमेशा लेट रहोगे। तेज बनने का मतलब सिर्फ भागना नहीं होता, तेजी वो होती है जो तुम्हारे हर काम में दिखे, सोच में, चलने में, बोलने में, और हाँ, खाने पीने में भी। समय पर खाना मतलब शरीर को सही समय पर सही फ्यूल देना, और जब फ्यूल टाइम पर मिलेगा तो बॉडी बनेगी एक दमदार फर्राटेदार मशीन। और पानी, वो तो दिमाग का दोस्त है। कम पानी मतलब कम ध्यान, कम फोकस। खाना पीना टाइम पर नहीं किया तो तेज बनने के सारे रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, और अगर किया तो आप बन जाओगे उस ट्रेन की तरह जो बिना रुके, बिना झटके अपने डेस्टिनेशन की ओर दौड़ती है, टाइम पर, पावरफुल और स्टाइल में। तो याद रखो, तेज बनना है तो पेट की घड़ी को सेट रखो, सही रखो। तीसरी बात है, फालतू की बैठकों से बचो, तेज बनकर जियो। देखो यार, जिंदगी कोई सरकारी मीटिंग नहीं है जहां घंटों बैठो, चाय पीते रहो और नतीजा सिर्फ नुकसान निकले। अगर सच में तेज बनना है तो हर उस चीज से दूरी बनानी होगी जो टाइम की बेशर्मी से बर्बादी करती है। और सबसे बड़ी बर्बादी होती है बेवजह की मीटिंग्स, जहां लोग बातें कम, बहस ज्यादा करते हैं। बैठकों में बैठते बैठते लोग थक जाते हैं, लेकिन ना एक्शन होता है ना रिजल्ट आता है। लेकिन तुम तेज बनो, स्मार्ट बनो, मीटिंग्स तभी बुलाओ जब उसमें दम हो, मकसद हो और टाइम का सदुपयोग हो, वरना अपने टाइम को बचाओ और उसे किसी क्रिएटिव काम में लगाओ। याद रखो, तेज इंसान वही होता है जो यस सर वाली भीड़ से लेट्स डू इट वाला बनकर निकलता है, और तुम वही बनो। तो यार, अगली बार जब कोई बोले चलो मीटिंग करते हैं तो पहले पूछना उसका मकसद क्या है, वरना कह देना भाई मैं तेज बनना चाहता हूं, स्मार्ट बनना चाहता हूं, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं। चौथी बात है, सेल्फ डिसिप्लिन सीखो, तेज बनकर जियो। हम सब के अंदर एक आलसी राजा बैठा है जो हर सुबह कहता है आज नहीं कल से करेंगे, और यही कल हमारी जिंदगी को पीछे खींचता है। लेकिन जो बंदा सेल्फ डिसिप्लिन सीख गया वो अपने टाइम का राजा बन गया।
खुद पर कंट्रोल रखने का मतलब ये नहीं है कि मजे करना छोड़ दो, इसका मतलब है सही वक्त पर सही काम करके बाद में अपने मजे को डबल बना दो। एग्जाम्पल के लिए रोहन हर सुबह 6 बजे उठने की सोचता था, लेकिन उठता था 8 बजे। उसकी लाइफ थी स्लो, ढीली और बिना एनर्जी के। फिर उसने खुद को डिसिप्लिन में रखना शुरू किया, अलार्म बजा, उठा, एक्सरसाइज की, काम पर फोकस किया और हफ्ते भर में उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर और आलस धरती के नीचे। अब उसके दोस्त उसे देखकर कहते हैं, भाई तू तो रॉकेट बन गया है, तेज बन गया है। तो याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तुम्हारी लाइफ को तेजी से आगे बढ़ाता है। इसलिए आज से खुद पर हुकूमत करना शुरू करो, दुनिया तुम्हारे आगे सलाम ठोकेगी। 5वीं बात है, अपने ईगो पर कंट्रोल रखो, तेज बनकर जियो। हमारा जो ये ईगो है ना, ये अंदर बैठा छोटा सा राजा है जो हर बात पर कहता है मुझसे बड़ा कौन। अब सोचो, अगर हर बार तुम्हारा ईगो बोले तो असली तू कब बोलेगा। ईगो हमें ऐसा बनाता है जैसे हम सब जानते हैं, किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सच ये है, जो सीखना बंद कर देता है वो गिरना शुरू कर देता है। ईगो तुम्हें स्लो बना देता है, जैसे गाड़ी में हैंड ब्रेक दबा हुआ हो और तुम एक्सेलेरेटर दबा रहे हो, लेकिन गाड़ी बस रेंग रही होती है। तेज बनना है तो उस ब्रेक को छोड़ो, यानी अपने ईगो को साइड करो। ईगो कहता है माफ क्यों करना, तेज इंसान कहता है भाई टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे। ईगो कहता है मैं सही हूं, लेकिन तेज इंसान कहता है चलो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी थोड़ा झुकना आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाता है, और जो बार बार कहे मुझे सब आता है, असल में उसे कुछ भी नहीं आता। तेज लोग जानते हैं सुनने में भी ताकत होती है, सीखने में भी रफ्तार होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार 2 लोग जंगल में फंस गए। पहले बंदे ने कहा मैं तो रास्ता जानता हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो चल पड़ा और घंटों जंगल में भटकता रहा, पर दूसरा बंदा रास्ता पूछते पूछते जल्दी से अपने घर पहुंच गया। पहला बंदा ईगो वाला था, पर दूसरा बंदा तेज था। अब फैसला तुम्हारा है, ईगो की गली में खोना है या तेजी की साइड पकड़नी है। इसलिए ईगो को बाय बोलो और तेजी से फ्लाई करो। 6ठी बात है, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करो, तेज बनकर जियो। आप लोग दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो, स्क्रॉल पर स्क्रॉल करते हो, रील पर रील्स देखते हो और फिर कहते हो कुछ बड़ा करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता यार। मेरे दोस्त, हकीकत तो यह है कि हमारी तेजी, हमारी कामयाबी, हमारी असली जिंदगी मोबाइल स्क्रीन के पीछे दम तोड़ रही है। सोचो, वो वक्त जो तुम मोबाइल पर बर्बाद कर रहे हो, अगर वही वक्त अपने ख्वाबों को बनाने में लगाओ तो दुनिया हिला सकते हो। मगर नहीं, हम तो हर नोटिफिकेशन पर ऐसे भागते हैं जैसे कोई इनाम मिल रहा हो। हर बीप पर दिमाग भटक जाता है, हर वाइब्रेट पर ध्यान भटक जाता है और फिर कहते फिरते हैं मेरा फोकस ही नहीं बनता। अरे यार, जब तुम्हारा ध्यान मोबाइल का गुलाम बन चुका है तो दिमाग राजा कैसे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का था जो रोज 5 घंटे मोबाइल चलाता था। फिर एक दिन उसने फैसला किया, बस अब से हर दिन सिर्फ 1 घंटा ही स्क्रीन टाइम दूंगा। बाकी टाइम उसने किताबें पढ़ने में, नए स्किल्स सीखने में और खुद पर काम करने में लगा दिया। और 4 महीने बाद वो एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला रहा है। और अब वही लोग जो उसे सिर्फ फोन वाला लड़का कहते थे, अब उसे फोकस वाला इंसान कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए तेज बनो। 7वीं बात है, कंपटीशन से मत डरो, तेज बनकर जियो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, कंपटीशन कोई भूत नहीं है जो पकड़ के ले जाएगा। ये तो वो आ गए जिसमें तपकर इंसान हीरा बनते हैं। अगर तुम ऐसे ही डरते रहे ना तो लाइफ की रेस में पीछे रह जाओगे, और पीछे रहने वालों को कोई नहीं पूछता। कंपटीशन से भागना मतलब अपनी ताकत को खुद ही कमजोर मान लेना। मेरे दोस्त, मुकाबले से डरने वाला कभी खिलाड़ी नहीं बनता, वो बस मैदान के बाहर बैठकर दूसरों की जीत पर तालियां बजाता है। क्या तुम वो बनना चाहते हो जो सिर्फ देखता है, या वो जो जीत कर दिखाता है? कंपटीशन से डरो नहीं, उसे गले लगाओ। जैसे एक कड़क चाय के लिए अदरक चाहिए, वैसे ही लाइफ को थोड़ा कंपटीशन चाहिए। वो तुम्हें तेज बनाता है, शार्प बनाता है और अंदर से आग भर देता है। डर को शरबत बनाओ और जोश से गटक जाओ। जो लोग कंपटीशन से डरते हैं वो वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो आंख में आंख डालकर कहते हैं आजा देख लेते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। बाकी अगर आप लोग कपटी लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, होशियारी सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।